इतना सहज और सरल नहीं है ब्रज का वास, इतना सौभाग्य नहीं है ब्रज में रहना। किसी पुण्य का फल नहीं है ब्रज में प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, क्यों भगवान, ब्रज का वास कैसे मिलता है? कितना तप करने पर ब्रज का वास मिलता है? तब भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे साथ चलो। भगवान अर्जुन को रथ पर बैठा करके और एक ऐसे स्थान पर ले गए, निर्जन, ना तो वहां पर किसी भी प्रकार का वृक्ष है, एक श्वेत पहाड़, जैसे बर्फ से ढका हुआ पहाड़ दिखता है ना, ऐसा ही श्वेत पहाड़। यद्यपि वो कोई बर्फ का पहाड़ नहीं था, ना ही वह ईंट पत्थरों का कोई पहाड़ था, वो श्वेत एकदम पहाड़। उस पहाड़ के समुन्नत शिखर पर एक महात्मा तप कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा रखे हैं, एक चरण पर खड़े हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। अर्जुन उस पहाड़ को और उस महात्मा को देख करके भगवान से पूछा, प्रभु ऐसा दिव्य पहाड़ तो आज तक हमने ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा पहाड़ तो हमने कभी नहीं देखा, इस प्रकार का पहाड़। और ये कौन यहां तप कर रहे हैं इस निर्जन स्थान में जहां कुछ है ही नहीं? भगवान ने कहा, अर्जुन चलो इन्हीं से पूछो, इन्हीं से चलो पूछो। गए। अर्जुन ने उन महात्मा से जो तप कर रहे थे उनसे पूछा, भगवान यह कौन सा स्थान है और इस पहाड़ का नाम क्या है और आप किस लिए तप कर रहे हैं, कृपा करके बताइए। तब उस महात्मा ने नेत्र खोल करके कहा, यह कोई पहाड़ नहीं है, यह कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन दिखता तो पहाड़ है। बोले ये पहाड़ नहीं है। फिर बोले क्या है? बोले ये मेरी हड्डियां हैं। क्या है? मेरी हड्डियां हैं। आपकी हड्डियां? बोले हाँ, ये मेरी हड्डियां हैं और मेरी हड्डियों का बना हुआ ये पहाड़ है। एक व्यक्ति मरता है तो कितनी हड्डी होती है उसमें? थोड़ी सी हड्डी बचती है उसकी। आप इतनी? बोले हाँ, ये मेरे हड्डियों का पहाड़ है और मैं यहां तप कर रहा हूं। भगवान ये आपकी हड्डियों का पहाड़ कैसे? बोले मैं जन्म लेता हूं और जन्म लेकर के मैं यहीं इसी स्थान पर आता हूं और मैं तप करता हूं। तप करते 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 मेरा शरीर शांत हो जाता है, यहीं मर जाता हूं। फिर मेरा जन्म होता है, फिर मैं इसी स्थान पर आता हूं, तप करता हूं। तप करते करते मेरा शरीर शांत हो जाता है। मैं शरीर तो चला जाता है, हड्डी हड्डी बचती है। पशु पक्षी जीव जंतु खा जाते हैं, हड्डी बचती है। और फिर मेरा जन्म होता है और फिर मैं आता हूं यहाँ पर, इसी स्थान पर भजन करता हूं। कितने जन्म हो गए आपके? बोले मेरे अरबों करोड़ों बार मेरा जन्म हो चुका है और मैं अरबों करोड़ों बार मैं मर चुका हूं। यह आप अनुमान लगा लीजिए कि यह मेरे हड्डियों का ही पहाड़ है। तो मेरे कितने जन्म हो गए होंगे? आप इतना तप किए? बोले हाँ, हमने इतना तप किया। अच्छा, किसको प्राप्त करना चाहते हैं? इतने तप में तो क्या नहीं मिल जाएगा? बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रजवास चाहिए। मुझे ब्रज में रहना चाहता हूं मैं, मेरा ब्रज में जन्म हो जाए। मैं ब्रज में रहना चाहता हूं, मैं ब्रज की प्राप्ति करना चाहता हूं।
इसलिए मैं यहां आया हूं। अर्जुन ने कहा आप चिंता मत करिए, आपका तप सफल हुआ, स्वयं ब्रजराज मेरे संग आए हैं और आपको ब्रजवास दे देंगे। अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु ये भक्त कितना तप किया है, इसने कितना तप इसने कर लिया है, इसको ब्रजवास दे दीजिए, इसको ब्रजवास दे दीजिए। भगवान ने कहा अर्जुन मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को ब्रजवास दे सकूं। भगवान इसने इतना तप किया है, आपकी शरण में है, मांग रहा है, ब्रजवास दीजिए इसको। तब भगवान ने उससे कहा अर्जुन इनका अभी फल इतना नहीं हुआ है, कुछ तो करिए इनके लिए। बोले ठीक है, इन्होंने जितने इतने जन्म लेने के तक तप किया, तप करते करते इनका पुण्य इतना हुआ है कि 3 दिन तक मैं इनको ब्रज में वास दे सकता हूं, बस 3 दिन तक मैं इनको ब्रज में वास दूंगा। वह प्रसन्न हो गए और भगवान अपने रथ पर बैठा कर ले गए हैं और 3 दिन 3 रात्रि तक ब्रज में उनको निवास दिया है और फिर वह भगवान के धाम को गए।